मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हम लोग श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। कल एपिसोड 4 हो चुका था। अब अगले एपिसोड 5 में हम प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, राजन, कंस स्वयं बलि था। उसके ससुर जरासंध जो मगध नरेश थे, उनका बल भी उसे प्राप्त था और उसके साथी क्रूर कर्मा, असुर, प्रलंबासुर आदि थे। कुल मिलाकर यदुवंशियों को सताना, अनाप शनाप कर उनसे धन उगाहना, यही कार्य कंस का था। वसुदेव देवकी को जेल में कैद कर लिया था। जो भी बालक पैदा होता, कंस आता और बेरहमी से बालक को पत्थर पर पटक कर मार डालता। दिनों दिन निरपराध बालकों की हत्या का पाप उसके सर पर चढ़ता जा रहा था, पर उसे होश नहीं था। 7वें गर्भ में भगवान के अंश शेष जी पधारे। शेष जी को अनंत भी कहते हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां जैसे रोहिणी आदि कंस के भय से छिप कर रहती थीं। रोहिणी गोकुल के नंद जी के घर रहती थी। नंद वसुदेव के मित्र थे। 7वें गर्भ से देवकी को सुख तो हुआ, पर दुख भी हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि कंस इसे भी मार डालेगा। तब भगवान ने योग माया को आदेश किया, गच्छ देवे ब्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु बसन्ति देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकम् तत्सन्निष्कृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। हे देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उसकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों पर रहती हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो। तो हम अपनी वाणी पर यहीं विश्राम देते हैं। शेष कथा अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सभी को श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।